हाय 12th ईयर स्टूडेंट। इस लेक्चर में एजुरेट चैनल में इस लेक्चर में आज आपका 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 एंड इतने लेक्चर्स 4 तक लेक्चर्स इस एजुरेट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो आपने नहीं देखा होगा तो चैनल में देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमारा पहला टॉपिक है सरफेस टेंशन। सबसे पहले सरफेस टेंशन नाम की चीज क्या होता है, ये सरफेस टेंशन आज हम देखेंगे। सरफेस टेंशन मतलब कोई भी लिक्विड हो तो लिक्विड आप सरफेस पर डालते हैं तो वो स्प्रेड होता है, और ऑयल अगर आप ऑयल को सरफेस पर डालते हैं तो वो वैसा का वैसा एक बूंद का बूंद ही रहता है। तो वो किस वजह से, तो उसका रीजन है सरफेस टेंशन। हाँ दोस्तों, उसका रीजन है सरफेस टेंशन। तो आज हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड सरफेस, यानी कि सरफेस की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में लिक्विड आर इन टेंशन, सॉलिड आर टेंशन, ऐसा आपको याद रखना है। लिक्विड हमारा इंटेंशन होता है आर, सॉलिड लिक्विड आर इन टेंशन एंड सॉलिड आर टेंशन। मतलब लिक्विड को घड़ियां नहीं पड़ती, सॉलिड को हम कैसे भी करके ऐसा तोड़ फोड़ सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड को नहीं तोड़ सकते, उसका ही मीनिंग है लिक्विड इज इन टेंशन, सॉलिड आर टेंशन। इतना आपको सरफेस टेंशन में पूछा जा सकता है। अभी सरफेस टेंशन में डायग्राम अगर करते हैं आप, तो आपका फोर्स इस तरफ होता है, जो फोर्स सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको सीधी तरह से याद रखना है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। 1 मार्क्स को पूछा जा सकता है यूनिट और फॉर्मूला। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एरिया। यूनिट उसका जूल पर मीटर स्क्वायर। वर्क डन का यूनिट होता है हमारा जूल और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन के दो यूनिट होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक, और दूसरा जूल पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स आपके एसआई में ही है, एसआई यूनिट में ही है। इतना होने के बाद सरफेस टेंशन हो गया। अभी केस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर केस ऑफ सरफेस टेंशन। मुझे अभी तक मेरे जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं थ्योरी के, उनमें से 3 से 4 बार आ चुका है, इसलिए मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। तो आपको भी प्रैक्टिस कर लेनी है। केस ऑफ सरफेस टेंशन, केस ऑफ
सरफेस टेंशन। केस ऑफ सरफेस टेंशन में सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किस वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। फोर्सेस बहुत आसानी से मैं आपको ये समझा रहा हूं। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सरफेस टेंशन में किस वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। इसके फोर्स मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स, दो प्रकार होते हैं इसके। पहला कोहेसिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकंड है एडिसिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कोहेसिव कोहेसिव एडिसिव। कोहेसिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो दोनों से एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल में होता है, उसे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक मॉलिक्यूल होता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऐड मतलब दूसरे प्रकार का मॉलिक्यूल होता है, तो डिफरेंट। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडिसिव में होता है। तो दोस्तों आपको केस ऑफ सरफेस टेंशन में सबसे पहला पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर टू टाइप्स, कोहेसिव एंड एडिसिव। कोहेसिव क्या होता है, एडिसिव क्या होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी सेकेंड पॉइंट आता है इस केस में सेकेंड पॉइंट आता है हमारा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। रेंज ऑफ इसमें रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें आपको याद रखना है 10⁻⁹ रेंज इज इक्वल टू 10⁻⁹। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस विच मॉलिक्यूल्स फोर्सेस अफेक्ट इज कॉल्ड एज रेंज। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, उनकी जो रेंज होती है अट्रैक्टिंग की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। कोहेसिव एडिसिव हमने देखा, उनमें मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं, तो उनमें से वो रेंज जो होती है, उनमें रेंज सेटिस्फाई ऑलरेडी हो चुके हैं, वो है 10⁻⁹। इसका आपको पूछा जा सकता है, तो इतना ही आपको याद रखना है। इसमें थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये बहुत लेंदी है और ये आखिरी पॉइंट हमारा हो जाता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले दो पॉइंट ना भी लिखे तो चलेंगे, लेकिन मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट न लिखेंगे, तीसरा पॉइंट को ही सबसे ज्यादा मार्क आपसे होंगे। तो स्फीयर ऑफ इस इन्फ्लुएंस से आपको पता चलता है कि ये कोई फ्लोटिंग का मतलब पानी में तैर रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हाँ, उसी की बात हम कर रहे हैं। इसमें आ जाता है हमारा टब की डायग्राम निकाल लेंगे। ये आपका वाटर की लेवल यहाँ तक सीमित है, एक
स्पीयर, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसलिए एक स्पीयर यहाँ पे लेंगे, एक स्पीयर या ऐसा लेंगे और एक स्पीयर ऐसा लेंगे। आप इन तीनों डायग्राम्स को नेम दे देंगे ए, बी एंड सी। दोस्तों ए स्पीयर में देखिए आप, ए को आधा स्पीयर वाटर में है, आधा स्पीयर एयर में है, एयर वाटर, आधा स्पीयर एयर में है, आधा स्पीयर वाटर में है। बी में सबसे ज्यादा पार्ट जो है हमारा वाटर में है और सबसे कम पार्ट जो है हमारा एयर में है। सी में पूरा का पूरा पार्ट हमारा पानी में तैर रहा है। तो इससे ही हम सेटिस्फाई करने वाले हैं कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर की तरफ है या वाटर की तरफ है, सरफेस की तरफ है, मतलब हम इसको सेटिस्फाई करने वाले हैं। मॉलिक्यूल ए में हमें दिख रहा है तो हम सबसे पहले लेंगे मॉलिक्यूल ए। हमारा जो स्फीयर है वही मतलब हमारा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल ए में हमें जो कुछ भी दिख रहा है उसे हम लिख लेंगे। तो क्या दिख रहा है इनसाइड द लिक्विड, हमें मॉलिक्यूल ए, सॉरी मॉलिक्यूल, इनको नाम, इसको नेम ए दे दो, कुछ भी नेम चलेगा, इसको बाद में देंगे। ए हमें पूरा का पूरा वाटर में दिख रहा है, पूरा का पूरा वाटर में दिख रहा है तो हम उसे लिख लेंगे इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड पूरा का पूरा पानी में है। इसके बाद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब उसका जगह कहां पे है, तो कंप्लीटली इनसाइड। कंप्लीटली इनसाइड द वाटर, कंप्लीटली इनसाइड द वाटर में हमारा मॉलिक्यूल ए है। इसके बाद समेशन ऑफ कोहेसिव फोर्सेस, समेशन ऑफ कोहेसिव फोर्सेस इज इक्वल टू 0। इतना आपको इसमें याद रखना है, सभी तीनों मॉलिक्यूल्स में समेशन ऑफ कोहेसिव फोर्सेस हमारे 0 आएंगे, क्योंकि ये एडिटिव फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस हमारे 0 आएंगे यहाँ पे। इसके बाद इतना होने के बाद अब मॉलिक्यूल बी में, तो आप ऐसा ही करके मॉलिक्यूल ए का जितने पॉइंट्स है उतने मॉलिक्यूल्स बी का, अभी मॉलिक्यूल्स बी, मॉलिक्यूल्स बी का, मॉलिक्यूल बी इज, इसे मॉलिक्यूल बी कर देंगे। मॉलिक्यूल बी इज नियर टू द सरफेस, जो हमारा सरफेस है उसके नियर में मॉलिक्यूल बी है। इनसाइड द सरफेस फिल्म, इनसाइड द सरफेस फिल्म मतलब आधा, सबसे ज्यादा पार्ट उसका पानी के अंदर है। एंड लार्ज पार्ट इनसाइड द लिक्विड, लार्ज पार्ट हमारा पानी के अंदर है। रिजल्टेंट फोर्स, फोर्सेस आर इनवर्ड, इसके जो फोर्सेस है वो इनवर्ड है। इसमें फोर्सेस 0 क्यों है, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर है, ये फ्लोटिंग कर रहा है, ये दोनों फ्लोटिंग कर रहे हैं, इसके लिए इनके फोर्स आएंगे, तो इसका फोर्सेस पानी के अंदर है। और सी जो है हमारा, सी के जो फोर्सेस है वो आधा एयर में है, आधा वाटर में है, लेकिन फोर्सेस दोनों के टुवर्ड्स वाटर है। आप पानी में तैरा कर देखिए, उनके रिजल्टेंट फोर्सेस आप टुवर्ड्स वाटर ही रहेंगे। इसके इसी एंड ये तीनों के तीनों वाटर के अंदर खींचे जा रहे हैं, इसी के लिए रिजल्टेंट फोर्सेस इनवर्ड है सबके। रिजल्टेंट फोर्सेस इनवर्ड है सबके। thus all surfaces or of molecules liquid are pulled inward, तो सभी इनवर्ड हो रहे हैं। टेंशन इज क्रिएटेड along inside
पानी के अंदर हमारा जो टेंशन है वो क्रिएट हो रहा है पानी के अंदर, विच इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। इसी को हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, जरूर कमेंट कर दीजिए, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और दोस्तों को मेरा वीडियो पहुंचा दीजिए। और वायरल तो आपका ही प्यार बनता है इस वीडियो को वायरल करने का, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।